हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस को। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर देख भी सकते हो 170 हमने कल कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 शुरू करने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या नया कॉन्सेप्ट आता है और फिर उसे हम लोग सीखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 80। बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 80 रुपये और उस पर क्या करता है, दुकानदार बोलता है कि 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि पहले 5% देंगे और जो फिर घट के जो प्राइस आएगा उस पर अब 5% देंगे। तो हमेशा जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो जितना, जैसे 5 और 5 दो बार दिया तो 10 से वो हमेशा नीचे होगा। क्योंकि देखो पहले मान लो कि आपके पास 100 रुपया था, अभी उस पर 5% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया 95। अब 95 पे 5% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा 95 गुने 5/100, 5 से 20, 20 चौका 80, 15 जीरो 20 सत्ते 40। तो अब आपको 4.7 रुपीज़ का ही 75 जो भी होगा उतने रुपये का ही डिस्काउंट मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे कितना रुपये का डिस्काउंट मिला था 5 रुपये का, और यहाँ थोड़ा कम मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से देख लेते हैं अपना क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 80 रुपये है प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस जो है वो है 80 रुपये। तो पहले क्या किया होगा, 80 माइनस 80 का 5%, पहला डिस्काउंट 5% का मिला होगा तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 20 बचे 100, ये 5 से 5 चला गया तो ये कितना हो गया 76 रुपीज़। अब इस 76 रुपीज़ पे फिर से कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला होगा 5% का, तो ये कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 से 5, ये हो जाएगा 5 दिया 15, 4 5 8 40, तो कितना हो गया 72.2। इतने रुपए में उसे प्रोडक्ट मिलेगा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक तो करने का तरीका ये हो गया कि मेथड 1 ये हो गया, और हम जो हमेशा करेंगे वो करेंगे मेथड 2 से, क्योंकि मेथड 2 ज़्यादा आसान और जल्दी होगा। अपने को क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें x और y क्या है, डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अगर दोनों बार सेम डिस्काउंट कर रहा है तो x कितना लेंगे 5 5 5 लेंगे, और अगर मान लो कि एक बार 10% का डिस्काउंट दे रहा था, दूसरे बार 5% का, तो x 10% और दूसरे बार y 5%। तो ये हो गया फर्स्ट डिस्काउंट, ये हो गया सेकंड डिस्काउंट। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है 5% का। तो अब ये देखते हैं डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट हमेशा क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, अगर मान लो कि प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट प्लस में होता, लॉस होता तो माइनस में होता। इसी तरह से डिस्काउंट दे रहा तो डिस्काउंट क्या होता है माइनस में, क्योंकि कम कर रहे हो ना आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 प्लस y का वैल्यू भी -5 प्लस -5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 प्लस ये हो जाएगा 0.25, तो -9.75। इसका मतलब कि जो उसे इफेक्टिव डिस्काउंट मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा 9.75%। तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे 80 का 9.75% इतना हो जाएगा, तो 80 माइनस 80 का 9.75% ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 72.2 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन खुद से कर लेना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर गेन्स 20% वाइल बाइंग द गुड्स एंड 30% वाइल सेलिंग देम। फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दो बार हो रहा है। एक बार 20% का ये हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे बार 30% का। तो फिर से देखो अभी अभी देखना कितना क्वेश्चन आराम से बनेगा। यही फार्मूला लगाओ सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसमें कितना हो जाएगा, पहले में उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था तो +20, दूसरे में 30% का प्रॉफिट हो रहा था तो +30, और फिर 20 गुने 30/100 कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये दोनों जीरो चला जाएगा तो हो जाएगा 20 30 50 और 6 56। तो मतलब कि उसे 56% का ओवरऑल फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला पढ़ लेने से, ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये फार्मूला बहुत
काम आने वाला है। और टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं। अब देखो बोल रहा है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। तो बोल रहा है कि पहले 20% से इंक्रीज किया और फिर बाद में 20% से डिक्रीज कर गया, तो ओवरऑल उसके सैलरी में क्या चेंज आया। फिर से लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। एक्स कितना है आपका, पहले 20% का ये हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, तो इंक्रीमेंट की वजह से 20, और जब प्लस यहाँ पे -20 इसीलिए लिखे क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा था, तो इसीलिए बोले थे कि साइन को हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस 20 गुने -20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, ये 20 और ये -20 हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये बचेगा -400 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हो जाएगा 4% का। उससे क्या होगा, माइनस है तो लॉस होगा, प्लस होता तो प्रॉफिट होता। तो 4% का उसका डिक्रीज हो गया। बेसिकली यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज था, तो इंक्रीज मतलब प्लस और डिक्रीज मतलब माइनस। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन, ये सारे किसी भी क्वेश्चन को आप अगर नॉर्मल मेथड से भी करोगे तो वैसे ही आएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मान लो कि उसका 100 रुपये था शुरू में सैलरी, अभी क्या हुआ, 20% के इंक्रीमेंट की वजह से, 20% के इंक्रीमेंट की वजह से उसका हो गया 120 रुपये। अब क्या होगा कि यहाँ से इसका होगा डिक्रीमेंट -20%, तो इस पर -20% करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 120 का कितना परसेंट, 20%, 120 माइनस 24 जो कि हो जाएगा 96। तो देखो पहले 100 था अभी 96 हो गया, तो कितना परसेंट का वो हो गया, 4% का। कैसे निकालेंगे, लॉस कितना है 4, ठीक है, परसेंटेज लॉस 4 डिवाइडेड बाई 100 गुने 100, तो 4% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही होगा। टाइप 2 में जितने सारे क्वेश्चन है ना वो सारे हमें सेम टाइप के ही दिखे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पांचवा बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेडर वे 20% लेस देन इट शुड बी। मतलब क्या करता है कि जितना, जैसे 1 किलो का वेट है तो उसे 20% कम करता है, मतलब कि 800 ग्राम ही तौलता है। ठीक, उसके बाद स्टिल ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड टू ओवरऑल 35%। तो उसने कितना परसेंट का टोटल, फिर भी उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 35% के। तो बोल रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे कितना उसको मार्कअप होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखो 35% का उसे प्रॉफिट हो रहा था, और वो कितना -20, क्योंकि वो 20% क्या कर रहा था, लेस वेट को तौल रहा था, माइनस यहाँ पे प्लस लिख लो 35 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 35 में से 20 जाएगा तो 15 हो जाएगा, माइनस 35 दूनी 70, 700 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो गया 7, तो 15 में से 7 गया तो 8% का अभी भी उसको कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 8%। तो टाइप 2 में हमें सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बस लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर लिया है। 6 में देख लेते हैं। अ होलसेलर सेल्स अ वॉच टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 33%। तो उसने क्या किया कि होलसेलर जो है 33% के प्रॉफिट पे किसको बेच दिया, रिटेलर को, एंड द रिटेलर सेल्स इट टू कस्टमर एट 20% लॉस। तो अब क्या होता है कि रिटेलर जो था उसको 20% के लॉस बेचना पड़ा कस्टमर को, और कस्टमर अगर 2181 रुपया 20 पैसे पे करता है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था होलसेलर के लिए, ये क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले टाइप 1 में भी कर लिया है। वहाँ पे कैसे करते थे, देखो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस मान लेते थे, उस पर इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 33% का, तो 133, और फिर इतने पे जो रिटेलर बेच रहा था कस्टमर को उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ, 20% का, तो 80/100 इक्वल टू कितना आ जाता है, 2181.2। अब इसे आज दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये मेथड 2 से करते हैं। मेथड 1 तो हमें पता है, इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो उसको क्या हो रहा था, 33% का प्रॉफिट हुआ, माइनस दूसरे को क्या हुआ, ये सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप का हो गया,
पहले 33% का प्रॉफिट, फिर 20% का लॉस, और टोटल पैसा इतना हुआ। तो इस तरह से तो माइनस 33 गुने 20/100, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 5, 33/5, 33/5, ये कितना हो जाएगा 5 छक 30, 6.66, तो 7 और 6 13, 6.4% का उसे क्या हुआ होगा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब क्या मान सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर x था तो क्या हुआ होगा x प्लस x का 6.4%, यही तो कितना के बराबर हो रहा था 2181.2 के, ये हो रहा था ना। 1 रुपया कॉस्ट प्राइस था, अब इसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना का हुआ 6.4% का, तो x प्लस x का 6.4% इक्वल टू 2181.2। अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा 106.4x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 2181.2। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 2181.2 गुने 100/106.4, ये पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21,812 गुने 100/1064। अब इसको काटना होगा, तो इसे कितना से काटेंगे, यहाँ मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, आप इसे खुद से कर लेना। इक्कीस 21,812 गुने 100 भागा 1064, कितना गया 2050। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2050 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइप 2 खत्म हो गया, इसमें मात्र 6 क्वेश्चन थे। अब हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसके भी कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो पिछले वाले का कॉन्सेप्ट तो याद हो गया होगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये वाले फॉर्मूला से हमारा काम टाइप 2 में हो जा रहा था। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, देन द लॉस परसेंटेज। ये क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंट बोला है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमने टाइप 1 में कर रखा है। आप देखो कैसे, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया है 5/4। ये क्या नहीं पढ़े थे कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना था 4 रुपीज़, तो यहाँ से लॉस कितना हो जाएगा, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 1 रुपये। तो अगर लॉस 1 रुपये हो गया तो अभी पूछ क्या रहा था परसेंटेज लॉस, 1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था 5 इंटू 100, 20 टाइम्स 20% हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें 20% का लॉस होगा। तो सिर्फ यहाँ पे देखें कि हमें लैंग्वेज डिफरेंस दिया है बट क्वेश्चन को सेम ही था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को 4% के प्रॉफिट पे और 6% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा सेलिंग प्राइस में वो कितने रुपए का आएगा, 3 रुपये का आएगा। तो यहाँ पे मान लो लेट्स से कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो है 100 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पे कितना प्रॉफिट हुआ है 6% और एक पे 4%, तो क्या होगा x प्लस एक्स का 4% और एक हुआ होगा x प्लस एक्स का 6%, यही हुआ होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 रुपीज़। तो क्या लिख सकते हैं कि 106x डिवाइडेड बाई 100 माइनस 104x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 3। यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 150, मतलब कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 150 रुपये। अब जब कॉस्ट प्राइस हमें पता है तो क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस 1 जो हो जाएगा
तो 150 प्लस 150 का 4%, 50, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 156। और सेलिंग प्राइस 2 भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, 150 रुपये कॉस्ट प्राइस प्लस 150 का कितना परसेंट उसे प्रॉफिट हो रहा था, 6%। यहाँ से चला जाएगा 2 टाइम्स, ये चला जाएगा 3 टाइम्स, ये चला जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया 159। अब पूछ रहा है कि इसका रेशियो बता दो, SP1 डिवाइडेड बाई SP2, रेशियो यही होगा ना, SP1 डिवाइडेड बाई SP2। SP1 कितना है 156 और SP2 कितना है 159। कितना से कटेगा, 6 5 11 12 9 5 14 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 52 डिवाइडेड बाई 53। अब आगे नहीं कटेगा, तो यही हो गया हमारा रेशियो 52:53। ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन से हम ऐसे भी समझ सकते थे कि जब 4% और 6% का डिफरेंस है, तो ये पिछले वाले लेक्चर में कर रहे थे कि 2% का मतलब कितना हो गया, वही तो डिफरेंस है, और उतना ही का वैल्यू भी दिया 3 रुपये, तो 2% अगर 3 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 150 के बराबर। तो यहाँ से आराम से हम कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहीं पे कॉस्ट प्राइस हमारा बिना कुछ लिखे पेपर पे हम 150 रुपये समझ जाते हैं। ठीक है, और जब 150 समझ जाते हैं तो 150 का 4% और 150 का 6% का रेशियो निकाल देना था, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो खुद से कर लेना है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है नीता ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 180 रुपये पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग 200 रुपये पर केजी इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो क्या बोल रहा है कि जो नीता थी वो 2 तरह के चाय को ले आती है और उसको मिक्स कर देती है, एक 180 रुपये पर किलो था और एक 200 रुपये पर किलो था, और जो 180 रुपये पर किलो था वो 5, मान लेते हैं कि 5:3 तो 5 किलो था, और 200 रुपये वाला 3 किलो था। अब बोल रहा है कि इफ सी सेल्स द ब्लेंड, मतलब जो मिक्स करके जो चाय है उसको अगर 210 रुपये पर केजी से बेचती है तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखो पहले तो उसका निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट उसको कितना पड़ा होगा, टोटल कॉस्ट तो 5:3 है, तो मान सकते हैं ना कि एक अगर 5 किलो होगा तो दूसरा 3 किलो होगा, अगर दूसरा 10 किलो होगा मतलब दोगुना है, तो सेकेंड वाला जो है वो 6 किलो होगा। जैसे 5:3 का क्या मतलब हुआ, अगर ये 5 किलो है तो ये 3 किलो, अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ता है, तो ये अगर 10 किलो है तो ये 6 किलो, तो हम आसानी के लिए भी क्या मान लेते हैं कि 5 किलो और 3 किलो। तो 180 रुपये किलो वाला जो पहले था वो था 5 किलो, और जो 200 रुपये किलो वाला है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो है 3 किलो। तो 18 पचे 90, 900 और 600 1500, मतलब कि उसने कितना का सामान टोटल रखा है 1500 रुपये का। और अब देखो इसने बेचा कितने में, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल, सेलिंग प्राइस निकालो इसका, इसने कितना में बेचा होगा। तो 210 रुपये किलो तो बेच रही है, लेकिन उसके पास है कितना, 5 किलो ये वाला और 3 किलो ये वाला, तो टोटल अगर मिक्स कर दी होगी तो 8 किलो हो गया होगा उसके पास, तो ये हो जाएगा 1680 रुपये। तो उसने 1500 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 1680 रुपये में बेचा, तो अब क्या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो जाएगा 180 रुपये का। पूछ रहा है हमसे क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, गेन गेन पूछ रहा है, तो गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 180 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 1500 गुने 100, ये यहाँ से चला गया यहाँ से 12 टाइम्स, मतलब कि उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, मतलब कि वो मिक्स करके बेचेगी तो उसे 12% का प्रॉफिट हो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि पार्था अर्न्स 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। तो क्या कर, पार्था को क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट पे तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता है, दूसरे पे क्या हो जाता है 10% का लॉस हो जाता है, और वो दोनों इन्वेस्टमेंट जो लगाए थे वो अलग अलग अमाउंट में लगाए थे, ऐसा नहीं कि 100 रुपये इसमें और 100 रुपये उसमें था। एक में मान लो कि 300 रुपया था तो दूसरे में कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है कि देन द कंबाइंड लॉस परसेंटेज, तो टोटल उसे कितना लॉस हुआ होगा इस टोटल ट्रांजेक्शन में। पहले देख लेते हैं कि उसने लगाया कितना था, 3:5 में उसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था इतने के रेशियो में। तो मान लो कि ये अगर 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा, तो ये मान लेते हैं कि एक ट्रांजेक्शन जो था उसका 300 रुपये का था, एक जो था उसका 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इन्वेस्टमेंट था। अब बोल रहा है कि 300 पे ना उसको 15% का प्रॉफिट हो गया, तो 300 प्लस 300 का 15%,
तो इससे कितना हो गया होगा 345 रुपये, राइट। और ये जो 500 रुपया था उस पर कितना इसको लॉस होता है, 10% का लॉस होता है। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 500 का 10%, मतलब ये हो जाएगा 50 रुपये। तो ये हो गया 450 रुपये। तो इसने लगाया कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट ये था 800 रुपये, ठीक है। और टोटल रिटर्न कितना आएगा इसको, 400, 300, 700, 795 रुपये। तो इसे ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस इक्वल टू 5 रुपीज़। तो परसेंटेज लॉस निकाल देते हैं। परसेंटेज लॉस कितना होगा, लॉस डिवाइडेड बाय टोटल जो इन्वेस्ट की थी वो इंटू 100। ये 100 से 100 चल गया, 5/8% का उसको क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा, ठीक है। तो अब जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।